बेटा लोग आ गए हम लोग फिर से की नए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा और आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 16 है किसका? क्वेश्चन नंबर 16 है क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.2 का। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है पहले वो देखो। क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रेट दी फंक्शन और हमारे पास में टर्म दी है x e का पावर 2x प्लस 3। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन जो बोला है उसके हिसाब से काम करते हैं। इंटीग्रेट दी फंक्शन बोला है, इंटीग्रेट दी फंक्शन बोला तो हम लोग क्या लेंगे, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e का पावर 2x प्लस 3, ये हो गया dx। ठीक है, मेथड चल रही है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रही है। हमको नहीं पता क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं, लेकिन जो भी बच्चे पहली बार मेरे लेक्चर में हैं प्लीज वो लोग प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, उसमें मैंने काफी कुछ डिस्क्राइब करके दिया हुआ है किस तरीके से पहचानना है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग डायरेक्टली आ रहे हैं पुट। क्या करेंगे, इसके पावर में कौन है, 2x प्लस 3 है तो पुट कर दो भाई 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड में। अब जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कंडीशन क्या बनेगी वो देखो। ये जो 2x है यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, 3 कांस्टेंट तो उसका क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास में ddx ऑफ t आएगा। x वाली टर्म को इधर लेके आओ, ये बनेगा dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा dt अपॉन 2 आएगा। ठीक है ना, चलो अब क्या करना है हमको, जो क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से जहां पर भी 2x प्लस 3 दिखेगा वहां पे t पुट कर देंगे, जहां पे भी dx दिखेगा वहां पे dt अपॉन 2 पुट कर देंगे। देखो तो जरा, देयरफॉर ये आ गया i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन है क्या है, e दिख रहा है, दिख रहा है। 2x प्लस 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, दिखा। ठीक है, dx की जगह पर क्या आएगा dt अपॉन 2 आएगा। 1/2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट अंदर में क्या रहेगा e का पावर t dt रह गया। जैसा कि हमको मालूम है कि इंटीग्रेशन जो होता है e के पावर x का, वो क्या होता है e का पावर x ही होता है। तो यहां पर हमारे पास में देयरफॉर i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, e का पावर t क्या रहेगा, e का पावर t ही रहेगा, क्योंकि e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है। प्लस यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में c आ गया, वैल्यू को पुट करेंगे 1 अपॉन 2, e का पावर t की वैल्यू कितनी है भाई 2x प्लस 3 है, तो हम लोग यहाँ पे t की जगह पर क्या पुट कर देंगे 2x प्लस 3 पुट कर देंगे, प्लस हो गया c और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखो, x अपॉन e का पावर x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला इंटीग्रेट द फंक्शन, सॉल्यूशन में हम लोग आ गए हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन बोला मतलब हमने i लगा दिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन बना दिया और x अपॉन में लिख दिया e का पावर x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखो हम लोग कर रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, क्योंकि ये एक्सरसाइज 7.2 है। दूसरी बात, मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास में इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर मुझे ऊपर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हो गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हो गया। हमारे पास में नीचे में फंक्शन दिख रहा है एक्स स्क्वायर, दिखा ना, उसका डेरिवेटिव ऊपर में आएगा तो उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है 2x बनता है, मतलब x आ गया उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे t। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करो, बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x बनेगा। यहां पर आएगा हमारे पास में ddx ऑफ t आएगा, x वाली टर्म को एक साइड में लेके आओ तो यहाँ पर आ गया x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। इससे क्या समझ में आया आपको, इससे ये समझ में आया कि जहां पर भी मुझे एक्स स्क्वायर दिखेगा वहां पर मैं t अप्लाई कर दूंगा और जहां पर भी मुझे x dx दिखेगा वहां पर मैं dt बाय 2 अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जरा देखो तो यहाँ पे x dx की जगह पर क्या दिख रहा है dt अपॉन 2 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये बीच की लाइन देख रहे हो, बीच की लाइन खींच दो। नीचे में क्या दिखा e दिखा, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करना है t करना है, कर दिया। अब ऊपर में थोड़ी देर के लिए x dx को भूल जाओ, अगर x dx को भूल गए तो यहाँ पर क्या रह गया 1 रह गया,
इनटू में, लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, x dx का मतलब क्या होता है dt अपॉन 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे dt अपॉन 2 लिख देंगे। क्लियर है? चलो देखो 1/2 कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में e के पावर t को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, e का पावर माइनस टी इंटू डी टी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर। अब एक चीज और देखो, हमको इतना पता है कि जब मैं इंटीग्रेशन निकालता हूं तो e का पावर x dx क्या होता है, e का पावर x प्लस c होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर मेरे पास में e का पावर माइनस x dx दिया है तो इसकी वैल्यू बनेगी e का पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 प्लस c। इसको आपको ध्यान में रखना है, कंसेप्ट हमारा वही दिख रहा है। इधर देखो क्या बनेगा हमारे पास में, इक्वल्स टू में 1/2 e का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, रिजल्ट हमारे सामने है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो भाई e का पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 लिख दिया, प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, वैल्यू को अप्लाई करो, माइनस को बाहर निकाल दो तो आ जाएगा माइनस 1/2, e का पावर क्या हो गया माइनस टी प्लस सी हो गया। t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2 e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। अब इक्वल्स टू में हमारे पास में क्या आएगा, माइनस 1/2, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1/e का पावर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस हो गया c। तो ये जो आ गया हमारे पास में, ये क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इंटीग्रेट द फंक्शन। ये हमारे पास में फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में इंटीग्रेट द फंक्शन बोला, मतलब आई से रिप्रेजेंट कर दिया, इंटीग्रेशन बना दिया, पूरा का पूरा फंक्शन लिख दिया, e का पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन दिया है, हमको नहीं पता कौन सा मेथड है, मेथड पहचानने की मैंने यहाँ पे ट्रिक आप लोग को बताई है। ठीक है, अब क्या करना है हमको बस ये पहचानना है कि ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है। जरा यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज ध्यान दो तो मैंने आपको एक डिवीजन वाला बताया, एक इसको देख रहे हो आप लोग, इसको नोटिस करो जरा क्या बनता है। अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है और उसके मल्टीप्लीकेशन में उसका डेरिवेटिव तैयार हो रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मेट भी किसका हो गया हमारे पास में, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हो गया। यहाँ देखो इसको कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, e का पावर tan इनवर्स x इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो काफी इजी हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे tan इनवर्स x दिखा यानी फंक्शन दिखा, इसके बाजू में इसका डेरिवेटिव दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये फॉर्मेट किसका हो गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे जो फंक्शन होता है उसको। तो यहाँ पर पुट क्या होगा हमारे पास में, tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर t को कैसे पहचाने कि यहीं पे पुट करना है, यहीं पुट करना है, यहीं पुट करना है। तो कैसे पहचानोगे, देखो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से ध्यान दो, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है वही फंक्शन t कहलाता है। ध्यान में रहेगा, डेफिनेशन क्या बोला मैंने, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है वही फंक्शन t होता है। अब यहां पर देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था इसलिए ये t बना, ध्यान में रहेगा, वेरी गुड। बस ऐसे इसी तरीके से ध्यान में रखना। यहां देखो क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करना, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इधर में आएगा हमारे पास में डी डी एक्स ऑफ t, x वाली टर्म को एक साइड में लेके जाओ तो क्या बनेगा हमारे पास में dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो जहां पर भी tan इनवर्स x दिखेगा वहां पे हम लोग t पुट कर देंगे, और जहां पर भी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा वहां पे हम लोग dt पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, देयरफॉर i इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन का साइन लगाया सर, e दिख रहा है सर, tan इनवर्स x की जगह पर क्या आएगा, t आ गया, वेरी गुड, इनटू में ये dx अपॉन वैल्यू दिख रही है, dx अपॉन वैल्यू में क्या बनेगा, यहाँ पे dt बनेगा। सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन e का पावर x क्या होता है, e का पावर x ही होता है, प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, वैल्यू पुट करो जरा, e t की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, tan इनवर्स x है, तो इसके सर पे किसको बिठा दो, tan इनवर्स x को बिठा दो, प्लस क्या हो गया c, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया?
वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e का पावर 2x प्लस 1। इसका करना क्या है, मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो सोल्यूशन में हम लोगों ने i इक्वल्स टू लिखा इंटीग्रेशन का साइन e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1, ये हो गया dx। ठीक है, अब यहां सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये आती है कि देखिए सर, अगर मैं e का पावर 2x प्लस 1 को पुट करता हूं एज अ t, तो मुझे उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो अभी हमको करना क्या है, कुछ तो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग हम लोग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाते हैं वो जरा देखो। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय e टू दी पावर x। समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, e टू दी पावर x से। e टू दी पावर x से ही क्यों करेंगे सर, आप दूसरा क्यों नहीं टर्म ले रहे हैं, उसका रीजन है मेरे पास में। देखो, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में फोकस करो, ऊपर में कौन दिख रहा है आपको, e टू दी पावर 2x। नीचे में भी कौन दिख रहा है आपको, e टू दी पावर 2x दिख रहा है। e टू दी पावर 2x कब बनता है, जब हम लोग e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया ना, तो वैल्यू क्या बनता है हमारे पास में, e टू दी पावर 2x बनता है, क्योंकि बेस सेम रहे तो पावर हमेशा ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये रीजन आपको मिल गया है, तो हमारे पास में e टू दी पावर x आ रहा है, किस में आ रहा है, e टू दी पावर 2x में आ रहा है। यही रीजन है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू दी पावर x से डिवाइड कर रहे हैं। और सेकंड चीज, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको एडजस्टमेंट भी करना होता है, तो ये दूसरा रीजन हमारा रहेगा एडजस्टमेंट का भी। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। यहाँ पर बताओ क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ गया e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर x माइनस में 1 अपॉन e टू दी पावर x। डिवीजन में हम लोग आते हैं, e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर x माइनस, यहाँ पे सॉरी प्लस है, 1 अपॉन e टू दी पावर x, ये क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन बढ़ने के टाइम पे हमको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या बचेगा जरा देखो। e टू दी पावर x ऊपर गया तो क्या बनेगा, e टू दी पावर माइनस x बनेगा। जब हमारे पास में e टू दी पावर 2x है और ऊपर में अगर e टू दी पावर माइनस x आया, तो मुझे बताओ बेस से में 2x माइनस x क्या होगा, x होगा। तो यहां पर हमारे पास में कौन बचा है, e टू दी पावर x बचा, माइनस में 1 अपॉन e टू दी पावर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर माइनस x लिख सकते हैं। वेरी गुड। सेम चीज देखो यहां पर भी आएगी, e टू दी पावर x बचेगा, प्लस क्या होगा, e टू दी पावर माइनस x dx होगा। यहां तक क्लियर है। अब यहां देखो, अब अगर आप वैल्यू को पुट करते हो, देखो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x होता है, मिल गया ऊपर में। वेरी गुड। e टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू दी पावर माइनस x ही होगा, लेकिन जो माइनस x है जब हम उसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन क्या बन जाएगा, माइनस। यानी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नीचे की वैल्यू है, इसकी जगह पर अगर मैं t पुट करता हूं तो ऊपर में ऑटोमेटिकली क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हो गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हो गया। तो चलो देखो हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, पुट क्या होएगा हमारे पास में, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इक्वल्स टू क्या आ गया, t आ गया। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करना है। क्या हो जाएगा बताओ, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या बनेगा, e टू दी पावर x बनेगा। यहां पर आ गया प्लस e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, e टू दी पावर माइनस x दिख रहा है आपको। फिर माइनस x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1 बन जाएगा। इक्वल्स टू में हमारे पास में क्या आ गया, d dx ऑफ t आ गया। इसको हम लोग फिर से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बनेगा, e टू दी पावर x, माइनस साइन आ गया बीच में, यहाँ पर आ गया e टू दी पावर माइनस x इक्वल्स टू dt अपॉन dx आ गया। x वाली टर्म को एक साइड में लेके आओ तो क्या होगा, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, इधर में आ गया dx इक्वल्स टू आ गया dt। तो आपको अभी एक बात समझ में आ गई होगी कि मेरे पास में दो टर्म मिल गई है, जिसकी जगह पर मुझे एक बार t पुट करना है और एक बार मुझे क्या पुट करना है, dt पुट करना है। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं अभी हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन था, जहां पे हमने खत्म किया था, क्योंकि इसके बाद भी हमने पुट किया। बताओ क्या होएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिखा हम लोगों ने। अब यहां पर देखो अच्छे से,
e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx, इसकी जगह पर कौन आ गया dt, तो मैंने यहाँ पे dt लिख दिया अपॉन में e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x की जगह पर कौन आ गया t आ गया, तो मैंने यहाँ पे t लिख दिया। मुझे इतना पता है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है, प्लस क्या हो गया c। अब मुझे बताओ t की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास में, e टू दी पावर x है प्लस e टू दी पावर माइनस x है, प्लस क्या हो गया c। ये हो गया आपका आंसर। अगर किसी को इस तरीके से लिखना है इस तरीके से लिखो, और अगर किसी को ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखो। क्लियर है ना? चलो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो मैं आपको जो जो क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, जो जो ट्रिक बता रहा हूं, कैसे पहचानना बता रहा हूं, आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर कॉपी में नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट खींचिए, ताकि आपके पास में पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा और आपको इजीली उसको बनाने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है ना? अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन में e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। अच्छा, यहाँ बैठे हुए सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया? आया सर। उसमें एक एडजस्टमेंट था, लेकिन उससे इजी क्वेश्चन ये वाला है। क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर में है, और ये हमको क्लियरली बता रहा है कि ये जो क्वेश्चन है किसका है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे नीचे की वैल्यू को। अच्छा, एक बात और दिमाग में फिट कर लो, जब भी पुट करने की बारी आती है 90% केसेस में क्वेश्चन के हमेशा नीचे की वैल्यू को ही पुट करने का मौका मिलता है हमको, इक्वल्स टू टी। समझ में आ रहा है? और बाकी के जो 10% है उसमें ही मल्टीप्लीकेशन वाला जो फॉर्मेट है वो दिखाई देगा। लेकिन लगभग आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए, वो आपको हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले ही मिलेंगे। तो हमेशा दिमाग में ये फिट रखना कि डिनोमिनेटर के जो फंक्शन रहेंगे वो हमेशा टी के लिए काम करेंगे। उसमें भी कंडीशन है कि अगर कोई ब्रैकेट वाला दिखा भेज दो, रूट वाला दिखा भेज दो। कहाँ भेज दो? टी के लिए भेज दो। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे का जो फंक्शन है पुट e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, t हो गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा बताओ? पहले इसका डेरिवेटिव बताओ, क्या बनेगा, e का पावर 2x, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या गया 2 आ गया, प्लस इधर देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, e का पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस 2। यहाँ पर क्या बनेगा, ddx ऑफ t बन जाएगा। 2 को कॉमन निकालो, अंदर में क्या रह गया, e का पावर 2x रह गया। ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 2x आ गया। ठीक है, बाहर में देखो हमारे पास में क्या है, ddx ऑफ t आ गया। x वाली टर्म को अलग लेके आ जाओ तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो हमारे पास में e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x, dx को इधर लाओगे तो यहाँ पे dx बन जाएगा। ये 2 को dt के नीचे में लेके आ जाओ, कांस्टेंट वाली टर्म को। समझ में आ रहा है? अब ये जो रिलेशन है इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि जहां पर भी e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x दिखा, वहां पे t पुट करो, और जहां पर भी ये फंक्शन दिखेगा dx के साथ में, वहां पे dt अपॉन 2 पुट करो। तो जरा देखो हमारे पास में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा बनेगा। यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, I इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में, इंटीग्रेशन। जरा देखो अच्छे से ध्यान देना, t किसके जगह पर है, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x की जगह पर है, मतलब डिनोमिनेटर की जगह पे। तो हमने क्या किया, पहले एक लाइन खींच दिया, नीचे में इसकी जगह पर क्या लिखा, t, ऊपर में हमने क्या लिख दिया 1, हमारे समझने के लिए। उसके बाद देखो ये टर्म दिख रहा है e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x dx, इसकी जगह पर कौन है, dt अपॉन 2 है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, dt अपॉन 2 लिख दिया। 1 अपॉन 2 को बाहर लेके आ जाओ, अंदर में क्या रह गया, 1 अपॉन t dt रह गया। मुझे इतना पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में टर्म क्या आ गया, 1 अपॉन 2, ये बन गया log, ये बन गया t प्लस हो गया c।
टी की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है भाई टी की, ई का पावर 2x, देख रहे हो ना, प्लस ई का पावर -2x प्लस क्या हो गया c, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 जिसका हमने आंसर निकाल लिया। अभी सब लोग अच्छे से ध्यान दो, एक्सरसाइज 7.1 हमारी खत्म हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक चेक करिए और पूरी पढ़ाई करिए। एक्सरसाइज 7.2 के अभी हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ये 20 क्वेश्चंस की पढ़ाई करिए, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट भी आप लोग को देने वाला हूं आगे में, ठीक है ना, उसकी भी आपको तैयारी करनी है, लेकिन उसका बेस कौन है हमारा, एनसीईआरटी, क्योंकि वो हमारी है बाइबल। जब तक आपका एनसीईआरटी पक्का नहीं होगा, आप लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से तैयार होते हैं उसको बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर आपको उसको अच्छे से बनाना है तो ये बेस अच्छा बनाइए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।